आज हम लोग मेथड ऑफ एलिगेशन की चर्चा करेंगे। कॉम्पिटिटिव मैथ में इसका बड़ा महत्व है। ये अपने आप में वैसे चैप्टर नहीं, ये तो एक मेथड है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे चैप्टर्स में होता है। आप देखेंगे जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इस्तेमाल होगा, परसेंटेज में होगा, रेशियो में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा। जहां जहां रेट होगा वहां वहां एलिगेशन होगा। ये एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। जनरली आप कहीं भी देखेंगे जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन होता है एलिगेशन से, उसमें बस एलिगेशन रूल से बना दिया जाता है। एलिगेशन यहाँ यूज क्यों हुआ, कब यूज होता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एलिगेशन कब यूज होता है? जब दो चीजें लेते हैं, दोनों का रेट दिया हुआ रहता है, दोनों को मिक्स करते हैं, फाइनल जो मिक्सचर बनता है उसका भी रेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने राइस खरीद के लाया 20 रुपीज पर केजी, कुछ क्वांटिटी लाया, दूसरे जगह से दूसरी तरह का राइस लिया, दैट इज 30 रुपीज पर केजी। इसका 20 रुपीज पर केजी, इसका 30 रुपीज पर केजी। दोनों को मिक्स किया तो मिक्सचर का एक रेट होगा। अगर हम मान लें कि वो दिया हुआ है 27 रुपीज पर केजी, तो ये किस रेशियो में मिलाए गए थे, इसका आंसर एलिगेशन देता है। ये दोनों चीजें कुछ भी हो सकती हैं। 20 रुपीज पर केजी वाला राइस, 30 रुपीज पर केजी वाला राइस, बस से जर्नी, ट्रेन से जर्नी, प्लेन से जर्नी, ट्रेन से जर्नी। कोई पैसा है दो भाग में हम बांट सकते हैं। इतना रुपया लगाया इस रेट पर, इतना रुपया लगाया इस रेट पर, कुल मिला के जो आया उसका रेट क्या था, ETC। पर ये जो थ्योरी है ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगी समझ में नहीं आएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है? एक 285 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, वो 6 आवर्स में तय होता है। फर्स्ट पार्ट बस से तय करते हैं जो कि 40 किलोमीटर पर आवर का रेट है। सेकंड पार्ट में ट्रेन से तय करते हैं जो कि 55 किलोमीटर पर आवर है। बट एवरेज रेट ड्यूरिंग द होल जर्नीज क्या है, पूरी जर्नी का, बस और ट्रेन को मिला के पूरी जर्नी का, तो वो रेट न देके कहा गया कि टोटल डिस्टेंस 285 किलोमीटर एंड टाइम इज 6 आवर्स। So 285 by 6, that is the overall rate for the journey. आइए हम लोग इसको लिख के बताते हैं। क्वेश्चन को मैं फिर से बोल देता हूं। A person travels 285 kilometers in 6 hours in 2 stages. In the first stage, in the first part of journey, he travels by bus at the speed of 40 kilometers per hour. In the second part of the journey, he travels by train at the speed of 55 km per hour. How much distance did he travel by train? देखिए हम लोग पूरी जर्नी 285 किलोमीटर को, जो कि 6 आवर्स की है, दो भाग में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट बस से तय होता है, फिर सेकंड पार्ट ट्रेन से तय होता है। बस का रेट है 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में ट्रेन से है 55 किलोमीटर पर आवर। पर पूरी जो जर्नी है, यानी कि बस और ट्रेन मिला के, यानी कि 285 किलोमीटर, वो 6 आवर्स में तय होती है। तो पूरी जर्नी का रेट हुआ 285 by 6 यानी 47.5 किलोमीटर पर आवर। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर बस से, 55 किलोमीटर पर आवर ट्रेन से, और कुल मिला के ओवरऑल रेट हुआ 47.5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद एलिगेशन कहता है इसके डिफरेंस को यहां लिखिए, यानी 55 एंड 47.5 डिफरेंस है 7.5, और इसके डिफरेंस को यहां लिखिए 40 एंड 47.5 डिफरेंस है 7.5। इनका जो रेशियो हुआ 7.5:7.5, दैट मीन्स 1:1। इसी रेशियो में जर्नी होंगे, लेकिन जर्नी में क्या होंगे यही कहीं नहीं लिखा हुआ होता। किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, आवर है, इसमें से कौन है?
तो रूल कहता है कि रेट जिसके रिस्पेक्ट में है वो है, यानी रेट है किलोमीटर पर आवर तो ये आवर का रेशियो होगा। अगर ये होता मार्क्स पर स्टूडेंट तो स्टूडेंट का रेशियो होता। अगर ये होता रुपीस पर लीटर तो लीटर का होता, रुपीस पर केजी तो केजी का होता, परसेंट प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस का होता, परसेंट इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल का होता। यानी ये आवर का रेशियो है, यानी दोनों का जो जर्नी है उसका टाइमिंग सेम है, पर स्पीड अलग अलग है, इसलिए डिस्टेंस अलग अलग होगा। इसका 1 तो इसका 1, दोनों बराबर है, पर कुल मिला के तो 6 आवर्स है। यानी 1 1 2 मीन्स 6 आवर्स, 1 मीन्स 3 आवर्स, 1 मीन्स 3 आवर्स, 1 मीन्स 3 आवर्स। कहने का मतलब ये है कि दोनों जर्नी 3-3 घंटे की थी। अब इसमें से जो पूछा जाएगा कि 3 आवर्स में बस से कितना डिस्टेंस तय हुआ, तो 40 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स 120 किलोमीटर। लेकिन यहां पर पूछा गया ट्रेन से कितना तय हुआ, तो ओके 55 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 3 आवर्स में ये डिस्टेंस हुआ 165 किलोमीटर। आंसर। अगर पूछा जाता कि बस से कितना हुआ, तो हम लोग बोलते 40 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 40 किलोमीटर, तो 3 आवर्स में 120 किलोमीटर। तो कुछ भी निकाला जा सकता है। यहां ये ध्यान रखना जरूरी है कि पूरी जर्नी ठीक ठीक 2 पार्ट में होनी चाहिए, बाय बस, बाय ट्रेन, देन ओवरऑल रेट दैट इज 47.5। जो रेशियो होगा वो आवर का होगा, किलोमीटर पर आवर होने से आवर का होगा। वहां से टाइमिंग निकलेंगे और टाइमिंग निकलने के बाद चूंकि टोटल टाइम दिया है तो एक्चुअल टाइम निकलेगा, तो हम एक्चुअल डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।